हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का 7वां चैप्टर। पिछला चैप्टर त्रिभुज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कार्तीय तल, जिसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं और फिर बीच की दूरी के फार्मूला को भी समझेंगे। फिर इसके बाद हम प्रश्नावली को चालू करेंगे। ठीक है, तो क्या है कार्तीय तल? कार्तीय तल जिसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु होते हैं 0, एक्स और वाई दोनों यहाँ पे 0 होते हैं। ये एक्स अक्ष होती है। मूल बिंदु से इधर की तरफ एक्स अक्ष पॉजिटिव में होती है। मूल बिंदु से इधर की तरफ एक्स अक्ष माइनस में होती है। ठीक है, ये वाई अक्ष होती है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, अगर नीचे जाएंगे तो निगेटिव में होंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स अक्ष है तो ये किस में है? निगेटिव में। इधर किस में है? पॉजिटिव में। नीचे वाई अक्ष किस में है? माइनस में है। ठीक है, निर्देशांक हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे एक, ये किस में? 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। नीचे जाएंगे ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, 4 तक हम ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम बिंदु के बारे में समझ लेते हैं। बिंदु किससे मिलकर बना है? x, y, मतलब भुज, कोटि। x को हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे, और y को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। जब भुज और कोटि दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है? बिंदु बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसमें दर्शा रहे हैं कोई बिंदु ले लेते हैं 2, 3। अगर इस ग्राफ में इसको हम दर्शाएंगे तो 2, 3, 2 क्या है? x है, और 3 क्या है? y है। तो देखो यहाँ पे 2 x में कहाँ पॉजिटिव में आ रहा है? यहाँ पे है, और 3 कहाँ पे है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से हम एक ऐसी लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे डॉट में। ठीक है, 3 से हम इधर की तरफ खींच देंगे तो यहाँ पे 2, 3 मिलेगा। मतलब x जो है कि 2 है और y कितना है? 3 है। तो क्या बिंदु क्या है? 2, 3। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पे मिलेगा। अब दूसरा बिंदु जैसे ले लेते हैं -3, -4। ठीक है, और आप समझ लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो -3, -4 किस में जाएगा? थर्ड वाले में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 किस में है? माइनस के एक्स में। तो एक्स वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला एक्स अच्छा है, तो इसको हम इधर ऐसे खींच देते हैं यहाँ पे। और वाई किस में है? -4 है, तो वाई कहाँ पे है? ये है। इसको और थोड़ा नीचे लाते हैं, फिर इस वाई से हम ऐसे खींच देते हैं। तो -3, 4 बिंदु कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा -3, 4। मतलब कोई भी बिंदु हम इस ग्राफ में उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु आप समझ गए, भुज, कोटि। अब यहाँ पे हम बीच की दूरी का फार्मूला समझते हैं। बीच की दूरी, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी, जैसे हम सपोज दैट सोचते हैं ये एक बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया, ये इसको नीचे लाया और इसको ऐसे मिला दिया, तो 4, -4 ये बिंदु ले लिया। मतलब -3, 4 से हमें 4, -4 के बीच की दूरी निकालनी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं बीच की दूरी का, जिसे हम d से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। लिख देते हैं x2 - x1, ये x1 है। ठीक, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको दूसरी तरह से भी कहीं लिखा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
देखो, चाहे आप इस तरह समझिए चाहे इस तरह समझिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर इसको क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे आप x1 को पहले लिखें चाहे आप y1 को x2 को पहले लिखें, ठीक है। क्योंकि अगर संख्या माइनस में आएगी तो स्क्वायर लगा है प्लस में हो जाएगी, इसमें भी संख्या अगर माइनस में आएगी तो प्लस में हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर लगा है। माइनस वाली संख्या को अगर डबल बार गुणा कर देंगे तो प्लस में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो आप इसको यूज करें या इसको यूज करें, दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको, ये बिंदु, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है तो आप इस फार्मूला में रख देंगे। ये बिंदु जो है कि x1 और y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। फिर आपको इस फार्मूले में रख देना है, फिर हमारे बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक बिंदु P ले लेते हैं और एक बिंदु Q ले लेते हैं। इसके जो निर्देशांक दे रहे हैं 3, 4 कर देते हैं और इसके निर्देशांक जो है कि 5, 6 कर देते हैं। ये बिंदु यहाँ पे है और ये बिंदु यहाँ पे है, अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। मतलब P और Q के बीच की दूरी हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2, y2। अब यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे हम, तो हमारी बीच की दूरी PQ के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो यहीं तक हम समझते हैं, जब कोई अगला क्वेश्चन आएगा तो हम उसके हिसाब से समझते चलेंगे, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, 3, 4, 1, ये बिंदु दे रखे हैं ना, तो इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरा भी ऐसे है, तीसरा भी ऐसे है, तो इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले का पहला पार्ट है 2, 3, एक बिंदु दे रखा है और दूसरा है 4, 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कुछ, ठीक है। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो लिख लेंगे माना P बिंदु 2, 3 और इसको हम Q कर लेते हैं। Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु Q, ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक 4, 1, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो लिख लेंगे PQ के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, चाहे हम x1 माइनस x2 कर लें चाहे x2 माइनस x1 कर लें, ठीक है, बात वही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x2 क्या है, x1 क्या है। अगर इसको हम x2 मान रहे हैं तो इसको हमें x1 मानना पड़ेगा, अगर इसको हम x2 मान रहे हैं तो इसको हमें x1 मानना पड़ेगा। तो हम इसी में रखते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस y1 क्या है 3, ठीक है। अब 4 से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 से हम कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का लगा है ना, फिर स्क्वायर लगा है तो मतलब -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसलिए हमने समझाया था, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वो प्लस में ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब इन दोनों को जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो √8। अब √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को आप लिख सकते हैं 2, 2 ये 8 को आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं। पहले 8 को आप गुणनखंड करेंगे 8 के, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 × 2। अब देखो इस 2 का जोड़ा मिल गया तो इसको हम रूट के बाहर रखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा उसको हम रूट के अंदर कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है -5, 7 और -1, 3। तो यहाँ पे हम मान के इसको लिख ले रहे हैं, माना इसको P बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु P, निर्देशांक क्या है -5, 7 और
बिंदु क्यू की निर्देशांक क्या है, -1, 3 है। तो पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू। अब सीधा हम इसको फार्मूले में रख देंगे। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला नहीं रखेंगे, इसको हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। x2 माइनस x1, x2 क्या है, -1 है, और x1 क्या है, -5। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 -5। यहाँ पे माइनस लगा होता है ऑलरेडी, क्योंकि x2 माइनस x1, यहाँ पे -5 है तो +5 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है, 3, माइनस y1 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 है, ये 5 है तो घट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 3, यहाँ पे -7, तो 3 से क्या घट रहा है, -7 घट रहा है, तो क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ पे -4 है, इसका भी 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, √32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 4√2। क्यों, इसको भी हम पहले गुणनखंड करेंगे। जब आपको इस तरह रूट में लिखना हो तो आपसे पहले उसके फैक्टर कर लेते हैं। 16 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। जिसके जोड़ा मिल रहे हैं उसको हम बाहर कर लेंगे। 2 के जोड़ा, यहाँ पे 2 के जोड़ा, तो इन दोनों को तो हम बाहर रखेंगे, तो इनका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 को हमने बाहर कर दिया। इस 2 का वर्ग जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको हमने रूट के अंदर कर दिया। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है a, b, a -b। तो इसको भी हम पहले मान लेंगे, माना बिंदु P a, b और बिंदु Q -a, -b हैं, ठीक है। तो सीधा सा हम बीच की दूरी निकाल दे रहे हैं। x2 माइनस x1 मतलब माइनस का a, x2 क्या है, माइनस का a है, और x1 क्या है, a है, तो x2 माइनस x1, तो माइनस का a, प्लस y2 क्या है, -b, फिर माइनस y1 क्या है, b, ठीक है। यहाँ पे माइनस ए जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी जुड़ कर के आएगा, -2b आ जाएगा। -2a का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे b आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में से कुछ कॉमन है, दोनों में 4 है ना, तो 4 को लिख लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे पहले। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्लस लगा है, अलग अलग है, ठीक है। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर को हम डायरेक्ट हटा देते, ए प्लस बी बचता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो पहले हम 4 के वर्गमूल, देखो 4 के वर्गमूल हो रहा है ना, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को हम पहले बाहर कर लेंगे। 4 का वर्गमूल इसके गुणा में है ना, तो 4 को हम बाहर कर लेंगे। फिर अंदर क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका वर्गमूल नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर हटा देते, वर्गमूल से हट जाता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इसके बीच की दूरी क्या निकली, पी क्यू की 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आप इसको भूल जाइए। अनुच्छेद 7.2 आप इतना याद रखिए, बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे भी बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे समझिए, ठीक है। ये 2 बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, माना बिंदु ए क्या निर्देशांक है, 0, 0, और
बिंदु बी क्या निर्देशांक है, 36, 15 है। तो इनके बीच की दूरी मतलब ए बी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। x2 क्या है माइनस का 36 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 माइनस y1 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0। अब इसको y1 माइनस y2 कर सकते हैं, ठीक है, हमने शुरू में समझाया। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले y1 माइनस y2 करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे, ठीक है, इसको भी आप समझ लेना, ठीक है। तो 36 से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 36 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 15 से 0 घटाएंगे 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 36 का स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, आप स्क्वायर करके तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों में कॉमन लेकर बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15 और 36 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, और कोई भी संख्या नहीं कॉमन है, 3 कॉमन है। तो देखो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी आएगा 3, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर बचेगा, इससे हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसमें क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम कॉमन ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा 12, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 3 कॉमन 3 5 15, स्क्वायर लगा है 5 स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको हम अंदर 144 प्लस ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आ जाएगा, इसको हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 169 आ जाएगा। 3 169 का वर्गमूल ले लेंगे 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 33 39। तो ए बी के बीच की दूरी क्या निकली 39, ठीक है। आप यहाँ पे 36 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे 36 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 36 ऐसे लिखते हैं, तो 3 गुणे 6 गुणे आप 2 करिएगा, पहले इसका फिर यहाँ पे 2 आप स्क्वायर का लगा दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 18 दूनी 36। अब 3 के 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, ठीक है, 0 लगा देते हैं अगर इकाई हो एक अंक होता है तो। फिर एक अंक छोड़ के हम इस 36 को जोड़ देंगे, 6 9 ये 12, तो कितना है 1296। आप यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1296 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब ये हुआ क्या ये सभी एक ही रेखा में हों, एक ही रेखा में होंगे तो ये संरेखी होंगे। देखो कैसे इसको समझेंगे हम, इस वाले निर्देशांक और इस वाले निर्देशांक के बीच की दूरी, फिर इस वाले निर्देशांक और इस वाले निर्देशांक के बीच की दूरी, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोनों बीच की दूरी को, फिर इस वाले और इस वाले मतलब 1, 5 और -2, -11 के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों पहले वाले दोनों के बीच की दूरी जोड़कर अगर इस वाले के बीच की दूरी के बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे संरेखी है। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं संरेखी, लेकिन यहाँ पे हम इसको बीच की दूरी निकाल के ही समझेंगे, वरना आप संरेख पता करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बीच की दूरी से निकालना है। तो दो बीच की दूरी का जोड़ जो है कि तीसरी बीच की दूरी के बराबर होगा, ठीक है। जैसे इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इसको बी, इसको सी, तो चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं माना बिंदु पी कर लेते हैं, पी कितना है 1, 5 और इसको क्या कर लेते हैं पी क्यू कर लेते हैं, क्यू क्या है 2, 3 और इसको आर कर लेते हैं क्या है, और आर कितना है -2, -11 है, ठीक है। ये संरेखी हैं तो एक ही रेखा में होंगे, जैसे यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे पी बिंदु दे देते हैं और यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे आर कर लेते हैं। इसके निर्देशांक हैं 1, 5
और इसके हैं 2, 3 और इसके हैं -2, -11। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही रेखा में है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो निकलेगी P और Q के, लिख लेंगे P और Q। यहाँ पे Q और R की जो बीच की दूरी निकलेगी, इन दोनों बीच की दूरी का जो योग होना चाहिए वो किसके बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए? P और R। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाला, फिर उसको लिख लिया, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाला, उसको भी हमने लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक की मतलब P R के बीच की दूरी देखेंगे, अगर बराबर आ रही है तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हम बीच की दूरी निकालते हैं, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो x1 - x2 करते हैं। x1 क्या है? 1 और x2 क्या है? 2। 1 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 5 - 3 का स्क्वायर। 1 से 2 घटाया -1 आ जाएगा, बड़ी संख्या है। 5 से 3 घटाया 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। ठीक है, अब किसके बीच की दूरी निकालते हैं? Q और R की। Q R यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो x1 - x2 मतलब 2 - 2, यहाँ पे -2 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, x1 माइनस यहाँ पे माइनस जो 2 भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। y1 क्या है? 3 -y2 क्या है? -11, और यहाँ पे भी माइनस है, ये 11 भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 11। 2 2 4, 3 और 11 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, तो 14 लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 212 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप रूट में कैसे लिख सकते हैं? पहले इसके आप फैक्टर करेंगे, 106 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6, 53 आ जाएगा। इसका तो देखो जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये तो रूट के बाहर आ जाएगा 2, ये 53 अंदर फंस जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2√53। ठीक है, अब हमें किसके बीच की दूरी बची? P और R के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे P R के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? x1 x2 y1 y2 मतलब 1 - 2, यहाँ पे माइनस लगा है पहले से। ठीक है, ये x1 - x2, तो यहाँ पे -x2 क्या है? माइनस का पहले है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस आ जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, अब y1 क्या है? 5 -y2 क्या है? -11, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 1 और 2 जुड़ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 और 11 जुड़ जाएगा 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इसको इसमें जोड़ देंगे 256 में 9 को, तो कितना आ जाएगा? 265 आ जाएगा। इसको अब हम रूट में और कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। 265 फैक्टर पहले इसको हम 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, ये अब नहीं कटेगा, तो इसको हम रूट में और नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच की दूरी √5 आ रहा है, यहाँ पे 2√53 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 265 रूट का, ये अलग भी नहीं हो रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे सभी इन दोनों का योग मतलब PQ और QR का योग PR के बराबर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। PQ कितना है? 5, यहाँ पे देखो जोड़ कर √5 प्लस ये कितना है? 2√53। ठीक है, क्या इसका जोड़ √265 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये संरेख नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह संरेख नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन चौथा सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, अभी हमने त्रिभुज का चैप्टर पिछली क्लासों में पढ़ा है।
समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर यहाँ पे जो निर्देशांक दे रखे हैं इनके बीच की दूरी अगर निकालने के बाद दो बीच की दूरी बराबर आ रही हैं तो हम समझ जाएंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अभी समद्विबाहु हुआ है, समबाहु हुआ है, समकोण है, हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे ए, इसको बी और इसको सी। इसके निर्देशांक 5, -2 कर लेते हैं, ये -2 है, ठीक है। और इसके जो है कि 6, 4 कर लेते हैं और इसके जो है कि 7, -2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, पहले माना बिंदु ए क्या है 5, -2 और बिंदु बी क्या है 6, 4 और बिंदु सी के निर्देशांक क्या है 7, -2 एक त्रिभुज है। अभी हमें समद्विबाहु हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी के बीच की दूरी निकाल देते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो x1 y1 x2 y2। x1 ये है 5 और x2 क्या है 6, तो x1 - x2 प्लस y1 क्या है -2 माइनस ये कामन गलत है, ठीक। फिर y2 क्या है 4 -4। 5 से कितना घटा रहे हैं 6, तो क्या आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस लगा हुआ। यहाँ पे -2 -4 क्या हो जाएगा -6। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा। जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ देंगे 37 आ जाएगा, √37, ठीक है। अब हम किसके बीच की दूरी निकालते हैं, BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। BC के बीच की दूरी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 मतलब 6, x2 मतलब 7, तो 6 - 7 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 4 - 2, -2 यहाँ पे पहले से लगा है, 4 माइनस, अब यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 से क्या घटाना है 7, तो क्या आएगा -1। 4 और 2 जोड़ देंगे 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अभी इसका देखो योग कितना आया 37 रूट का, ठीक है। मतलब ए बी और BC दोनों की 37 निकल रही है रूट का, ठीक है। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, AC के बीच की दूरी, AC। अगर इस अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया, हमें पता चल गया, क्योंकि दो बीच की दूरी बराबर आ गई। अब तीसरी आए ना आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भी हम निकालेंगे 5, इसको हम x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, मतलब 5 - 7, ठीक है। तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस इसको y1 मतलब -2 और इसको y2, तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 से कितना घटा रहे हैं 7, तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो AC के बीच की दूरी क्या निकली 2 निकली, ठीक है। यहाँ पे 2 ही निकलेगी ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ गई है, मतलब दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB = BC।
मतलब ए बी भुजा के बीच की दूरी और बी सी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।